बलिदानों का मुक्तिदाता कैसे तोड़ेगा, कैसे होगी धरती पर सतयुग की सुबह। हेलो फ्रेंड्स, एक ट्रैप में ये दुनिया है इस समय। ये सत्य इस समय सिर्फ वो ही लोग जानते हैं जिनकी आंखें परमात्मा ने अपनी कृपा से खोल दी हैं। भौतिक जगत की आंखें नहीं, चेतना की जगत की, यानी जिन्हें अब वो दिखने लगा है जो सामान्य लोगों को नहीं दिखता है। और इस ट्रैप जिसमें इस समय सारी दुनिया कैद है, कम से कम या लगभग 2500 वर्ष से, उसको तोड़ने के लिए ही परमात्मा ने इस बार फिर से धरती पर अवतार ले लिया है। 2500 वर्ष पहले जब बुद्ध आए थे तब उन्होंने लोगों की आत्मा को जगाया था, बहुतों को मुक्ति प्राप्त हुई थी, भव बंधनों से अपना सत्य प्राप्त हुआ था। और इसके लिए ही अब जब धर्म का क्षय हो गया है, चेतना के सत्य और रहस्यों से मनुष्य पूरी तरह से अनभिज्ञ हो गए हैं, वो मात्र पौराणिक कहानियों में घूम रहे हैं, तो फिर से मानव जाति को चेतना के, आत्मा के सत्य, चेतना की एक रूपता, वननेस ऑफ एनर्जी का सत्य बताने और उस सत्य को मनुष्यों को फिर से अनुभूत कराने के लिए परमात्मा आ गए हैं। मनुष्यों को सन्मार्ग पर फिर से चलाने के लिए और प्राणी मात्र में सद्भावना को पुनः जगाने के लिए परमात्मा आ गए हैं। राम भी धरा पर आए थे, श्री कृष्ण भी आए, और कलिकाल में ही भगवान बुद्ध भी आए, और भगवान का चैतन्य महाप्रभु के रूप में गुप्त अवतार भी हुआ। अभी 500 वर्ष पहले ही राम आए तो युगावर्तन हुआ। त्रेता से मनुष्यों ने द्वापर में प्रवेश किया। कृष्ण ने जब संसार त्यागा तो कलिकाल का धरा पर प्रवेश हो गया। धरा की एनर्जी डिवाइन एनर्जी की जगह निगेटिव एनर्जी से भर गई। धरा की डिवाइन एनर्जी की वाइब्रेशंस बहुत कम हो गई, यानी हर नए युग के साथ ही धर्म के चरण घटते ही गए, डिवाइन एनर्जी घटती ही गई। बुद्ध अवतार भी हुआ परमात्मा का, उन्होंने धरा को डिवाइन लाइट से प्रकाशित किया, कलिकाल में धर्म की रक्षा की। पर उनके जाने के बाद कुछ ही वर्षों में मनुष्य धर्म से विचलित हो गए, और अब जो परमात्मा का अवतार हुआ है वो श्री कृष्ण से 4 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। 64 कलाओं से युक्त हैं भगवान कल की, क्योंकि अब ऐसे युग में प्रवेश नहीं करना है जब धर्म के चरण घटेंगे, बल्कि अब जब कलिकाल में धर्म के चारों चरण लगभग विलुप्त ही हो गए हैं। हर तरफ पाप, हिंसा, द्वेष, शोषण की निगेटिव वाइब्रेशन सी छा गई है, तो उसको हटाने के लिए धरा पर धर्म के चारों चरण सत्य, न्याय, प्रेम और करुणा को फिर से अवतरित करने के लिए एकाएक चारों चरणों से युक्त सतयुग को धरा पर उतारने के लिए ही भगवान 64 कलाओं से युक्त हैं, क्योंकि राम ने मानवीय लीला ही की है। एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पिता और आदर्श पति और राजा का चरित्र, आदर्श राजा का चरित्र दिखाया है। श्री कृष्ण ने मानवीय और ईश्वरीय लीला दोनों की है। इसका क्या रहस्य है, ये इसी वीडियो में हम आगे बताएंगे। पर जो कल्कि हैं, श्री कल्कि हैं, वो जिस लीला को कर रहे हैं वो है तो मनुष्य के शरीर में ही, राम और श्री कृष्ण की तरह अवश्य उनकी एक कथा होगी, प्रेम कथा भी होगी, आदर्श चरित्र होगा, समाज के लिए उच्चतम आदर्श होगा। जो प्रेम का जो आदर्श वो समाज को प्रदान करेंगे वो राम और श्री कृष्ण से भी ज़्यादा प्रभावी होगा। पर इसके बाद भी श्री कल्कि श्री कृष्ण से 4 गुना अधिक शक्तियों के साथ आए हैं। वो जो ईश्वरी लीला करेंगे उससे मनुष्यों के पौराणिक कथाओं वाले ईश्वर संबंधी भ्रम दूर हो जाएंगे, और जैसे पहाड़ उठाना, उड़कर दिखाना, रात में गोपियों संग नाचना, ये सब भ्रम दूर हो जाएंगे, बल्कि मनुष्य परमात्मा की उस विराट लीला का दर्शन करेंगे जो ना तो उन्होंने पुराणों में कभी पढ़ी है, न कथाओं में सुनी है। इस समय धरती लोक पर जो भी सर्कमस्टेंसेस बन रहे हैं, चाहे वो राजनैतिक हों, सामाजिक हों, भौतिक हों, भौगोलिक हों या प्राकृतिक हों, सब कुछ उनकी श्री कल्कि की परमात्मा की एक विराट लीला का बहुत बड़ा प्ले चल रहा है। इस समय मृत्यु लोक में जो मात्र कली का ट्रैप तोड़ने के लिए ही हो रहा है, जिसमें मानव जाति बुरी तरह से इस समय ट्रैप है। आत्मा और चेतना, प्रेम और अपनत्व के सत्य से दूर हो गई है, जिसके कारण संसार में एक कलह क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब ये जो ट्रैप है उससे परमात्मा जो हैं, मुक्तिदाता जो हैं, कैसे तोड़ेंगे या कैसे तोड़ रहे हैं,
इसको जानने से पहले आइए श्री कृष्ण की मानवीय लीला और ईश्वरी लीला के रहस्यों को भी जान लेते हैं। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ है, जिसके बाद वो देवी यशोदा नंद बाबा के घर पर चले गए और वहीं पर उनका पालन पोषण हुआ। यानी उनकी 2 माता हैं, 2 पिता हैं, जन्मदात्री देवकी, जन्मदाता पिता वसुदेव, पालनकर्ता यशोदा और नंद। गोकुल में श्री कृष्ण का पालन पोषण हुआ है यशोदा और नंद के घर। इसी जीवन काल में श्री कृष्ण की प्रेमिका भी रही हैं देवी राधा। फिर श्री कृष्ण की कहानी बदल जाती है, वो मथुरा आ जाते हैं। देवकी और वसुदेव को कंस से मुक्ति प्रदान करते हैं। अपने नाना उग्रसेन को कंस के त्रास से मुक्ति प्रदान करते हैं और फिर मथुरा से द्वारिका स्थानांतरण भी कर लेते हैं अपनी मथुरा की प्रजा के साथ। और फिर पहले रुक्मिणी, फिर सत्यभामा, जामवंती, मित्रविंदा, कालिंदी इत्यादि से और फिर 16,100 बंदी कन्याओं से भी विवाह कर लेते हैं। और कहते हैं कि जिस द्वारिका को श्री कृष्ण ने बसाया उसमें उनके जीवन का मात्र 6 महीने इतना समय ही पूरे 125 वर्ष के जीवन काल का बीता। बाकी समय वो हस्तिनापुर पांडवों के संरक्षक के रूप में ही रहे। वृंदावन और हस्तिनापुर का क्षेत्र ज़्यादा दूर नहीं है। अब जो हमें रोज़ सुनते हैं वो तो अच्छे से जानते हैं कि देवी राधा सीता हैं और श्री कृष्ण की रानियाँ मात्र त्रेता में भगवान राम पर मोहित हुई उनके रूप और देह पर कामासक्त हुई नारियाँ हैं, जो अपनी आसक्ति के परिणाम स्वरूप रानियाँ बनी। उनकी और देवी राधा से, जगदम्बिका से श्री कृष्ण ने विरह सहन किया। 16,108 विवाहों में श्री कृष्ण ने किसी से भी वैदिक रीति से दूल्हा बारात विदाई जैसे मांगलिक कार्यक्रमों के माध्यम से विवाह नहीं किया। रुक्मिणी से लेकर अधिकांश विवाह युद्ध और विवाद के माध्यम से हुए। पहले ये स्त्रियां द्वारिका आईं, तब भगवान ने इनसे विवाह किया। रुक्मिणी से लेकर अधिकांश को उनके विवाह में उनके माता पिता का आशीर्वाद भी नहीं प्राप्त हुआ। पहले ये स्त्रियां द्वारिका आईं, तब भगवान ने इनसे विवाह किया। किसी को भी ना तो जगदम्बिका का अधिकार मिला, न सम्मान, न स्थान भगवान के जीवन में, और ना ही एकाधिकार मिला भगवान के जीवन में। मात्र इनकी दैहिक इच्छा पूर्ण की भगवान ने। रुक्मिणी सत्यभामा कौन थी पिछले जन्म में, इससे रिलेटेड बहुत से वीडियो चैनल पर अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। देवी राधा नहीं, शूर्पणखा है रहस्य। इस वीडियो में भी इन चरित्रों का रहस्योद्घाटन किया है, वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। कलिकाल में रुक्मिणी को सीता समझा गया, जबकि वो हरण और राक्षस विधि से विवाह की डिमांड करती है और उसके रहते श्री कृष्ण के पुत्र आपस में मदिरा पान करके और आपस में ही लड़ झगड़ कर मर भी जाते हैं और द्वारिका भी डूब जाती है, जो दूर दूर तक देवी लक्ष्मी या देवी सीता का ना तो स्वभाव है न प्रभाव है। और वैसे भी जगदम्बिका के परिणय सूत्र में भगवान उनसे वैदिक रीति से समस्त शुभ मंगलों आशीर्वाद के साथ, गुरुजनों माता पिता के आशीर्वाद के साथ ही उनके विवाह बंधन में बंधते हैं, उनके परिणय सूत्र में होते हैं और उनका भगवान के दैहिक और आत्मिक जीवन पर यानी देह और आत्मा पर पूर्ण अधिकार होता है, एकाधिकार होता है। तो देवी राधा सीता हैं और यही श्री कृष्ण की मानवी और ईश्वरी लीला का रहस्य, जो कलिकाल की तामस ऊर्जा के कारण, डेविल एनर्जी के कारण, प्रभावी होने के कारण छुपा हुआ था। श्री कृष्ण का जीवन 2 भागों में बटा हुआ है। एक तरफ देवकी हैं, उनकी जन्मदात्री माँ, जिनको वो मुक्त कराते हैं कंस की कैद से। एक तरफ यशोदा हैं, जिनके हाथों से वो माखन खाते हैं। उनको गोद में बिठाकर यशोदा उन्हें अपना मातृत्व सुख प्रदान करती हैं, अपना प्रेम प्रदान करती हैं, जो यशोदा उनको ओखली से बांध देती हैं। माता के बंधन को भी वो स्वीकार कर लेते हैं। इसी तरह एक तरफ रुक्मिणी हैं, वो पत्र लिखकर कहती हैं कि मुझे आपसे विवाह करना है, क्योंकि मेरा चित्त लज्जा त्याग कर छोड़कर आप में लग गया है। आप आइए, मेरा हरण कर लीजिए, विवाह से मुझे उठा ले जाइए, मुझसे राक्षस विधि से विवाह कर लीजिए। आप इतने सुंदर, इतने गुणवान, चरित्रवान, कुल, धन, वैभव, शील सबसे उत्तम और सब में अग्रणी हैं। कौन सी कन्या होगी जो आपसे विवाह नहीं करना चाहेगी।
मैं भी चाहती हूँ। आइए शिशुपाल से जरासंध से, रुक्मी से युद्ध कीजिए, मुझसे जबरन विवाह कर लीजिए। रुक्मिणी का ये पत्र और भी विस्तार से भागवत की कथाओं में सुनाया जाता है, गूगल पर भी अवेलेबल है। ये चरित्र तो वैसे भी जगदम्बिका का नहीं है, इसीलिए रुक्मिणी के साथ ही और रुक्मिणी के अनुसार ही भगवान पर त्रेता में जो जो मोहित हुई, सबकी इच्छा एक ही जन्म में भगवान ने पूरी कर दी, जिससे इनके कारण, इन हजारों स्त्रियों के कारण भगवान को हजार जन्म अपनी प्राण प्रिया देवी लक्ष्मी, देवी राधा से विरह नाश सहना पड़े। तो बहुत गूढ़ है श्री कृष्ण के मानवीय और ईश्वरी लीला के रहस्य, जो नहीं जानते हैं भगवान के विषय में अनर्गल बातें करते रहते हैं। अब ये श्री कृष्ण की रानियां हैं, पर उनकी प्रेमिका कौन है? देवी राधा प्रेम और समर्पण और त्याग की मूर्ति, जो श्री कृष्ण के कर्म क्षेत्र में बाधा नहीं बनती हैं, उन्हें जाने देती हैं। मथुरा माता पिता की रक्षा हेतु देवी राधा श्री कृष्ण को वास्तव में प्राप्त ही नहीं हो पाई थी। जब श्री कृष्ण ने मथुरा गमन किया था देवकी और वसुदेव के लिए, तभी देवी राधा का विवाह अयन कहें या रायन से हो गया था। श्री कृष्ण एक विवश प्रेमी बनकर रह गए थे। ये सब परमात्मा की कहानी के मानवीय समीकरण हैं। रायन कोई और नहीं था बल्कि रावण ही था। अपने पूर्व जन्म में देवी सीता पर घोर आसक्ति के कारण उसकी मृत्यु तो हो गई थी, पर उसकी आसक्ति बनी हुई थी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे राम पर मोहित हुई स्त्रियां श्री कृष्ण की रानियां बनी। ये बात अलग है कि अपने पूर्व जन्म के कृत्यों के कारण वो रायन बनकर भी नपुंसक था, क्योंकि उसने बहुत सी स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया था। उसकी पत्नी मंदोदरी भी उसकी नहीं, बाली की पत्नी थी, जिससे उसने बलपूर्वक विवाह किया था। पर जगदम्बिका के तेज के आगे उसकी शक्तियाँ क्षीण थीं, इसीलिए वो उनकी शक्तियों से, उनके चरित्र बल और उनके तेज से हार गया, और रायन बनकर भी अपने पूर्व जन्म के कृत्यों के कारण नपुंसक होने से वो देवी राधा को पाकर भी नहीं पा सका। शिशुपाल तो विद्युत जीवा था, शूर्पणखा का पति, इसीलिए वो बहुत बोलता था। द्वापर के जन्म में जीवन में भी उसकी जीभ विद्युत यानी बिजली की तरह ही चलती थी। ये स्वभाव उसने शिशुपाल बनकर भी पाया, और श्री कृष्ण को अपशब्द उसने बिजली की गति से जो कहे तो 100 पार अपराध होते ही उसके भगवान ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। ये सब श्री कृष्ण के मानवीय और ईश्वरी रहस्य हैं, उनकी लीला के, यानी जो चैत्र गोकुल वृंदावन बरसाना में गोप गोपियाँ देवी राधा देवी यशोदा से जुड़ा है। सब भगवान के ईश्वरी प्रेम के, आत्मिक प्रेम के, आत्मा के संबंधों से जुड़ा है। गोप गोपियाँ देवी राधा देवी यशोदा, ये सब भगवान के ईश्वरी प्रेम के, आत्मिक आत्मा के संबंधी हैं, जो दूर तो हुए भगवान की लीला में, मथुरा और द्वारिका की लीला में, पर यही भगवान के हृदय में वास करते हैं। ये विशेषकर देवी यशोदा और देवी राधा श्री कृष्ण के प्रेम तत्व रहे। यशोदा ने श्री कृष्ण का पालन पोषण करके उन्हें एक योग्य कुशल बलवान प्रेम युक्त पुरुष बनाया। उनसे दूर अवश्य हुई, पर वो उनकी आत्मा की शक्ति ही थी, और देवी राधा तो स्वयं श्री कृष्ण का अर्धांग थी। देवी लक्ष्मी जो उनका शक्ति तत्व थी, जिनके कारण ही सबको मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान संसार में मुक्त पुरुष हुए। वो श्री कृष्ण जो असुरों का संहार करते हैं, शिशुपाल का कालेवन का संहार करते हैं, नरकासुर का संहार करते हैं, जो 16,100 बंदी कन्याओं को नरकासुर के त्रास से मुक्ति दिलाते हैं, जो रुक्मिणी की भी इच्छा पूर्ण करते हैं। वो भले ही एक षड्यंत्र था, रुक्मिणी कृष्ण लव स्टोरी एक षड्यंत्र। इस पर वीडियो बनाया है, वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। रुक्मिणी अपने पत्र में श्री कृष्ण से स्पष्ट कहती हैं कि आपको शिशुपाल जरासंध इत्यादि की सेनाओं से युद्ध करना होगा, मेरा मोल चुकाना होगा। जहाँ तक स्टोरी है, कहानी तो यही है कि रुक्मिणी शिशुपाल का विवाह था, और रुक्मिणी ने अपने भाई रुक्मी की अनभिज्ञता में चुपके से ब्राह्मण देव के हाथों अपना पत्र भेजा था। तो विवाह में इतनी सेनाओं का काम कैसे लग गया? मांगलिक कार्य में युद्ध की तैयारी पहले से कैसे हो गई, जबकि रुक्मिणी के अनुसार ही कृष्ण को बिना किसी पूर्व सूचना के आना था और एकाएक हरण करके ले जाना था।
बिल्कुल ये एक षड्यंत्र था। फिर भगवान ने अपने बाहुबल से इस षड्यंत्र को खंडित भी किया और रुक्मी को बाल रहित करके सिर से गंजा करके छोड़ दिया। बाद में बलराम ने रुक्मी का वध भी कर दिया था, और यदि श्री कृष्ण रुक्मिणी से सच में प्रेम करते तो अवश्य ही रुक्मिणी उनकी एकमात्र पत्नी होती। उससे विवाह के बाद भगवान द्वारिका को स्त्रियों की भीड़ से भर न देते। और जो भी कहानी समाज में प्रचलित है उसके अनुसार ही श्री कृष्ण रुक्मिणी को पत्र से पूर्व नहीं जानते थे। पत्र की भाषा और शैली भी इसको ही प्रमाणित करती है। बस सबकी इच्छा पूरी करने वाले, सबको बंधनों से मुक्त करने वाले जो श्री कृष्ण हैं, उनकी शक्ति, उनको संसार में मुक्त रखने वाली, उनका शक्ति तत्व, उनका श्री तत्व देवी राधा ही हैं। और यशोदा भी प्रेम, समर्पण और त्याग की देवी हैं। अपने हृदय के टुकड़े को संसार में संघर्ष के लिए स्वयं से दूर कर पाना हर स्त्री के बस की बात नहीं है। और सत्य भी यही है, जो श्री कृष्ण का गोकुल का जीवन है, बस वही उनका प्रेममय जीवन है। माँ यशोदा, पिता नंद, गोप गोपियाँ और राधा उनकी प्रेमिका, यही वो लोग हैं जो उनको हृदय से प्रेम करते हैं, उनसे किसी प्रकार की डिमांड, अपेक्षा नहीं करते हैं। गोपियाँ भी पूर्व जन्म में ऋषि मुनि थी, मुक्त आत्माएं थी, ये सब जानते हैं। कहानी है कि ऋषियों ने भगवान राम से कहा था कि हम आपका साथ चाहते हैं, तो भगवान ने यही कहा था कि द्वापर में आपको हमारा साथ मिलेगा। पर यह कहानी कली की माया से प्रचारित हो गई। वास्तव में जो ऋषि मुनि थे वो माँ आदिशक्ति का साथ चाहते थे, देवी सीता का साथ चाहते थे, और वो पुरुष थे। इसीलिए अगले जन्म में उन्होंने स्त्रियों का शरीर पाया और देवी राधा का संग पाया। ज्ञात हो कि श्री कृष्ण बहुत कम समय गोकुल में रहे हैं। गोपियों का पूरा जीवन देवी राधा के साथ बीतता है, ना कि श्री कृष्ण के साथ। ये भी एक आध्यात्मिक रहस्य है। देवी सीता राजर्षि जनक की पुत्री हैं। जनक विदेह राज कहलाते हैं, तपस्वी हैं। देवी सीता बचपन से ही आध्यात्मिक हैं, तपस्वी पिता उनको मिले हैं। फिर विवाह के बाद जब राम वनवास को जाते हैं तो भी 14 वर्ष देवी सीता उनके साथ तपस्विनी सी रहती हैं, और वनवास के बाद बहुत कम समय अयोध्या में रहकर उनका सारा जीवन वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में बीतता है। वास्तव में जो देवी लक्ष्मी हैं, आदिशक्ति सीता हैं, वो ज्ञान और तप साधना की देवी हैं। उनका नकली वैभव, आडंबर, महलों से कोई लेना देना नहीं है। यशोधरा भी तपस्विनी सी ही रहती हैं सारा जीवन, और यही सत्य देवी राधा का भी है। वो बरसाना में जहाँ रहती हैं वहाँ वन, वाटिका, गाय, गोप बिल्कुल सीधे सरल लोग हैं। सारा जीवन इन्हीं के बीच में बीता है उनका। तो रुक्मिणी तो महलों से निकली, महलों में 10 पुत्रों की माँ बनकर जीवन बीत गया। भगवान पहले ही शरीर त्याग कर चले गए। 10 पुत्र आपस में लड़ झगड़ कर मर गए और द्वारिका भी डूब गई। इसीलिए कलिकाल जो पाखंड, आडंबर, वैभव, विलास का युग है, उसमें रुक्मिणी को लक्ष्मी समझा गया। सत्य का पूर्ण अभाव है कलिकाल में। और जो माँ वैष्णवी होंगी वो बिल्कुल ऐसी ही होंगी। ना तो यशोधरा के जीवन में कोई अभाव था, न देवी सीता के, न देवी राधा के। देवी सीता राजकुमारी थी, यशोधरा भी राजकुमारी थी, और राधा विश्वभानु जी की कन्या थी, जो बरसाना के सरपंच थे, प्रमुख थे। पर जीवन सबका सादगी, प्रेम और सौंदर्य से भरा था, जिसमें दिखावा और आडंबर और पाखंड बिल्कुल भी नहीं था। बिल्कुल इसी तरह जो माँ वैष्णवी होंगी, उनके जीवन में कोई अभाव तो बिल्कुल भी नहीं होगा। जब उन्हें जो चाहिए होगा वो उनके लिए उपस्थित होगा, पर जो चरित्र होगा उनका, वो तपस्या, सादगी और सौंदर्य से भरा होगा। देवी लक्ष्मी आडंबर और पाखंड की नहीं, प्रेम और सौंदर्य की देवी हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरा एक कांड अपने श्री रामचरितमानस में जो देवी सीता को समर्पित किया है, जब वो लंका में श्री राम के विरह में तड़पती हैं और उनके ही प्रेम में मगन भी रहती हैं। उस कांड का नाम सुंदर कांड है। यही देवी लक्ष्मी का या आत्मा का, परमात्मा का सौंदर्य है, परमात्मा से प्रेम। तो गोकुल का जीवन भगवान का आध्यात्मिक प्रेम में जीवन है।
उनका आत्म तत्व है। बाकी सारा जीवन पांडवों के संरक्षण, आसक्त जीवात्माओं की आसक्ति से उत्पन्न बंधनों को काटने और पांडवों को उनका अधिकार दिलाने में व्यतीत हुआ है। दोनों ही जीवन इसी धरती पर गोकुल, हस्तिनापुर, मथुरा और द्वारिका, गुजरात, इन्हीं क्षेत्रों में व्यतीत हुआ है। पर जो जीवन मथुरा और द्वारिका की कथा का है वो ही सत्य समझने के कारण ये भगवान की अनेक स्त्रियों वाली कहानी और कलिकाल के प्रति प्रकटीकरण का माध्यम बन गया है। जब चेतना और आत्मा का सत्य ही लुप्त हो गया तो देवी राधा साधारण ग्वालन हो गई या कल्पना हो गई, रुक्मिणी सीता हो गई और अन्य रानियां देवी सीता का विभाजन या टुकड़े हो गई और भगवान हो गए बहुपत्नीवादी, मल्टीपल रिलेशंस वाले। और कलयुग के अज्ञानियों ने सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परमात्मा को कल्पित कर लिया अंतरिक्ष में अनेक स्त्रियों के साथ नकली गोलोक में, जबकि परमात्मा का गोलोक वो स्वयं है। वो स्वयं ही वो गोलोक या परम धाम है जहाँ जीवात्मा विलीन होकर मोक्ष या मुक्ति को प्राप्त करती है। अब धरती पर सतयुग का अभ्युदय प्रकटीकरण होना है, अवतरण होना है, तो सब सत्य स्वयं ही प्रकट हो रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि सर्वशक्तिमान परमात्मा सशरीर धरा पर उपस्थित हैं। इस समय उनकी उपस्थिति ही पर्याप्त है कली की सब माया को खंडित करने के लिए। सोचिए कितना बड़ा ट्रैप था ये, जिसमें पूरे एक युग से दुनिया ट्रैप थी। और जब कुछ लोग श्री कृष्ण की 1000 करोड़ स्त्रियां समझते थे, या अभी भी समझते हैं कुछ लोग, भगवान को नाचने गाने वाला भोगी विलासी पुरुष, सबको कहाँ सतयुग में प्रवेश करना है। बहुत कम लोग सतयुग में प्रवेश करने वाले हैं। इसीलिए जो ज्ञान आत्मा है पर कलिकाल की माया में, काली माया में ट्रैप थे, उनके ही ज्ञान चक्षुओं को खोलने के लिए उनको परमात्मा के सब रहस्य पता चल रहे हैं। बाकी लोग तो संसार की माया में उलझे हैं और बाकी लोग धर्म के नाम पर ईश्वर को अनेक स्त्रियों वाला समझकर उसी माया में गोल गोल घूम रहे हैं। न आत्मा का पता है, न चेतना की अनुभूति है, न स्वयं का ज्ञान है। मात्र पौराणिक कथाओं को धर्म समझकर उसका ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उसी के कथा वाचन और श्रवण में लगे हुए हैं। तो बहुत कम लोगों तक सत्य को पहुंचना है, बहुत कम लोगों को सतयुग में प्रवेश करना है। आइए अब जानते हैं कि कलिदानव और लॉर्ड कल्कि के बीच में जो गुप्त महायुद्ध हो रहा है वो क्या है और किनके लिए वो गुप्त नहीं है। बहुत से कल्कि पर वीडियो बनाने वाले लोग जो स्वयं को कल्कि योद्धा समझते हैं, वो ऐसा सोचते हैं और मानते भी हैं कि एक दिन कलिदानव प्रकट होगा और लॉर्ड कल्कि भी तब प्रकट हो जाएंगे। दोनों में भीषण युद्ध होगा, उसके बाद धरती पर सतयुग आ जाएगा। ये सब पौराणिक कथाओं को सुनने से उत्पन्न हुए इल्यूजन्स हैं, बिलीफ्स हैं। सत्य तो बहुत सरल है, जैसे सतयुग, द्वापर और त्रेता युगों के नाम हैं, किसी देवता या दानों के नहीं। वैसे ही कलिकाल भी एक युग है, अज्ञानता का, अंधकार का, तामसी ऊर्जा का। और जो पौराणिक कहानियाँ होती हैं वो अधिकांशतः किसी आध्यात्मिक रहस्य को कहानियों में कोड किया गया संकलन होती हैं। उनको ठीक वैसे ही समझना उचित नहीं है जैसे लिखा है, वैसा ही पढ़कर मान लेने से मनुष्य भ्रम में जी रहे हैं। पर फिर भी आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कलिकाल चूँकि अज्ञानता, अंधकार का युग है, यानी इस मृत्यु लोक के बाहर कौन सी दुनिया है, वहाँ आने जाने का क्या मार्ग है, चेतना क्या होती है, आत्मा क्या होती है, इस दुनिया से जाने के बाद फिर कौन सी दुनिया में आत्मा जाती है, कहाँ रहती है, कहाँ से आती है, ये सब ज्ञान कलिकाल में लुप्त ही है। ज्ञान के नाम पर मनोरंजक कहानियाँ ज़्यादातर समाज में प्रचलित हैं और कलिदानव जो है वो ही कलिकाल की ऊर्जा है, वो ही नकली भगवान है जिसे आप शुक्राचार्य, असुरों के गुरु शुक्राचार्य भी कह सकते हैं, जिनका ज्ञान ही इस समय सारी दुनिया में छाया है, जिसके फलस्वरूप सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान परमात्मा अंतरिक्ष में 1000 करोड़ स्त्रियों संग समझे जा रहे हैं। यहाँ तक कि सीता परित्याग और अग्नि परीक्षा जैसी कहानियाँ भी समाज में जिसके कारण ही प्रचलित हुई हैं।
ये समझना होगा कि अवतार भी जब मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं तो संसार के नियम उन पर लागू होते हैं। अग्नि में कोई भी प्रवेश करेगा, वो कितना भी पवित्र हो मन, वचन और कर्म से, उसका शरीर तो भौतिक है, वो जल जाएगा। शुक्राचार्य की ऊर्जा ही है जो अंधविश्वास, गलत बिलीव्स के साथ काम करती है। यदि आपने ईश्वर के रूप में गलत चीज़ों को ईश्वर बनाकर मानना शुरू कर दिया तो यहीं से समाज में अंधविश्वास का जन्म हो जाता है। यदि आपने ईश्वर के नाम पर किसी भय से भी गलत चीज़ों को मानना शुरू कर दिया तो यहीं से समाज में अंधविश्वास का जन्म हो जाता है। फिर उसके बाद जो कोई कुछ भी कहने लगता है, लोग भ्रम में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि हो सकता है भगवान से जुड़ा है, सच ही होगा। इसी तरह सीता परित्याग, अग्नि परीक्षा, देवी सीता का भूमि में समाना जब मनुष्यों के मन मस्तिष्क में समा गया और भगवान राम का चैतन्य नारी विरोधी बन गया, बिल्कुल गलत बन गया, जो था ही नहीं। सोचने वाली बात है कि यदि भगवान राम ने देवी सीता की पवित्रता पर संदेह किया होता तो वनवास के पश्चात सीता अयोध्या आकर गर्भवती कैसे हुई, राम के पुत्रों लव कुश की माता कैसे बनी। सब समाज में कली की ऊर्जा से फैलाए गए भ्रम है भगवान का चरित्र गिराने के लिए। इससे रिलेटेड बहुत से वीडियो चैनल पर अवेलेबल हैं जहां अग्नि परीक्षा, सीता परित्याग और देवी सीता के भूमि में समाने के अंधविश्वास का पूरी तरह से खंडन किया है। वास्तव में ये तीनों ही कहानियां कलिकाल में स्त्री जाति को अपने नियंत्रण में रखने के लिए और फेमिनाइन एनर्जी को दबाने के लिए रची गई हैं। सोचने वाली बात है कि एक पुरुष की कई स्त्रियां होती हैं, वो चरित्रहीन नहीं होता है। फिर एक स्त्री के कई संबंध होने से उसका चरित्र क्यों और कैसे गिर जाता है। और कोई स्त्री कितनी भी चरित्रवान हो, उसके चरित्र पर लांछन लगाकर यदि उसे अग्नि में जला दिया जाए या भूमि में दबा दिया जाए तो कोई भी चमत्कार कभी नहीं होगा और वो मृत्यु के मुंह में निश्चित चली जाएगी और चरित्रहीन भी घोषित की जाएगी। यही कलिकाल की माया है। फेमिनाइन एनर्जी को, देवी के तत्व को कुंठित करके दबाने की। पुरुष कई स्त्रियां, कई संबंध रखने पर भी कभी चरित्रहीन नहीं होते हैं। क्यों? क्या ये पुरुष प्रधान समाज की स्वयं के लिए बनाई गई कोई सहूलियत नहीं है? क्या इसीलिए षड्यंत्र करके परमात्मा की कई स्त्रियां नहीं बनाई गई हैं गोपियों, रानियों के नाम पर, जबकि श्री कृष्ण की एकमात्र प्रेमिका देवी राधा ही थी और रानियां तो मात्र आसक्त जीवात्माएं थीं जिनकी आसक्ति से उत्पन्न बंधनों को काटने के लिए भगवान ने उस युग में हजारों विवाह किए। जब राजा महाराजा लोग हजारों विवाह करते थे, उनकी हजारों बेबियां होती थीं, कोई किसी लोक से नहीं उतरती थी। ये बिल्कुल सामान्य सी बात थी जिसे कलिकाल में कुछ का कुछ बना दिया गया और सब रानियों को देवी लक्ष्मी का विभाजन बनाकर माँ भगवती की सत्ता महिमा का खंडन किया गया, कलिकाल का विस्तार किया गया। पर अब ये ट्रैप तो टूट गया है और चेतना के तल पर एक कलिकाल की बुरी हार है, बुरी तरह हुई एक बहुत बड़ी हार है। उसकी काली माया का जाल तार तार हो गया है मात्र परमात्मा की ऊर्जा से। अब दूसरा गुप्त युद्ध जो कलिदानों और भगवान कल्कि के बीच में चल रहा है, हमें सुनने वाले तो उसे अवश्य समझते होंगे। उसको ही आज हम और स्पष्ट रूप से आपको बताएंगे। जिनकी अंतर्दृष्टि जागृत होगी, विवेक बुद्धि जागृत होंगे, वो अवश्य समझ जाएंगे। बाकी लोगों के लिए जागृति का समय नहीं होगा तो नहीं समझ पाएंगे। अभी पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कैसे ट्रेन, प्लेन, फ़ोन, मोबाइल, कंप्यूटर, एआई, रोबोट्स, ये सब महज 100 वर्षों की ही वैज्ञानिक प्रगति का नतीजा हैं। पर अधिकांश मनुष्य इसके बाद भी या इसके आने के बाद ही मानसिक अवसाद, मानसिक उन्माद के शिकार हो रहे हैं। समाज में ईर्ष्या, द्वेष, दुर्भावना का, हिंसा, उत्पात, उपद्रव का इस समय बोलबाला हो गया है। अब चेतना के सत्य तो किसी को ज्ञात नहीं है। सब में एक ही चेतना है। सब मेरा धर्म, तेरा धर्म, यही सब करके आपस में लड़ रहे हैं। तो जो नकली भगवान है, शुक्राचार्य या कलिदानों की ऊर्जा, उसके कारण चेतना के सत्य तो
ज्ञात नहीं है। मृत्युलोक के बाहर कौन सी दुनिया है ये भी ज्ञात नहीं है मनुष्यों को। मनुष्य समझ रहे हैं कलिदानों की ऊर्जा या नकली ईश्वर के कारण ही कि धरती लोक ही सत्य है। दूसरी दुनिया के नाम पर अंतरिक्ष में एलियन और दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश हो रही है। यानी जो दिख रहा है बस वो ही सत्य समझ में आ रहा है। रोज नए नए सैटेलाइट बन रहे हैं, अंतरिक्ष में छोड़े जा रहे हैं, रोबोट्स और एआई की दुनिया तैयार हो रही है। टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गई है। एसी अपने आप ऑन ऑफ हो जा रहे हैं। अलेक्सा मनचाहा काम कर रहा है, मनचाहे जवाब दे रहा है। ऐसा लगता है कि अब दुनिया में सुख ही सुख होगा और मनुष्य लगे हुए हैं। खासकर पश्चिम के साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि कैसे मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर लिया जाए, कैसे बीमारियों को जीत लिया जाए। रोज नए नए आविष्कार हो रहे हैं और जो इस कलिदानों के ट्रैप में कैद हैं बुरी तरह, जिन्हें जरा भी अंतर्दृष्टि प्राप्त नहीं हुई है, दूरदर्शिता नहीं प्राप्त हुई है, वो समझ रहे हैं कि अवश्य वो दिन आएगा जब जीवन इससे भी ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा सुखकारी होगा। हम सदा जवान रहेंगे, हम मरेंगे भी नहीं, हम कोई काम भी नहीं करेंगे। एक स्विच ऑन ऑफ करते ही हमारे सारे काम हो जाएंगे। कुल मिलाकर अजर अमर अविनाशी ही हो जाएंगे। यानी शरीर को सत्य समझा जा रहा है। ये सब कलिकाल की काली माया है। कुछ कली के ट्रैप में फंसे हुए लोग उत्तरी दक्षिणी धरती के चक्कर में भी पड़े रहते हैं। सोचते हैं कि इस दुनिया में कष्ट है, कोई दूसरी धरती है पुराणों में जहाँ सुख मिलेगा, वहाँ पहुँचना है। और लोगों के अंधविश्वास का फ़ायदा उठाकर कुछ ठग लोगों को इसीलिए नकली संभल में पहुंचाने का झूठा दावा भी करते रहते हैं। भोले भाले लोगों की भावनाओं से खेलते हैं, जबकि मृत्यु लोक का सत्य यही है कि शरीर सत्य नहीं है, चेतना सत्य है। और हर जीवात्मा को, हर मनुष्य को अपने सत्य तक पहुंचना है, न कि शरीर को सत्य समझकर इसके ही मोह में फंस जाना है। अब ये सब माया, काली माया तो कलिदानों की है और यहीं पर मुक्तिदाता की एंट्री अब हो गई है। कलिदानो और लॉर्ड कल्कि का महायुद्ध शुरू हो गया है। कलिदानो रोज नए नए चमत्कार दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा है, जैसे मृत्यु को जीत लिया जाएगा। ऐसे डीएनए जीन्स खोज लिए जाएंगे कि मृत्यु को जीत लिया जाएगा। आने वाले समय में हम चांद पर घर बनाएंगे, हम मंगल पर जाएंगे, हम अब मरेंगे नहीं, सदा जवान रहेंगे। पर ये सब सिर्फ हवाबाजी चल रही है कलिदानों की। वास्तव में लोग रोज ही हजारों लाखों की संख्या में मर जाते हैं। कैंसर और इससे भी खतरनाक बीमारियां समाज में आ गई हैं इस समय। कोरोना तो बिना वार्निंग दिए ही कितनों को उठा ले गया। यहाँ तक कि कलिकाल में कलिदानों के इतने बड़े बड़े दावों के बाद भी लॉस एंजलिस के जंगलों की आग अमेरिका तब तक बुझा नहीं पाया जब तक प्रकृति ने स्वयं ही नहीं चाहा। यानी साइंस के नाम पर बड़े बड़े दावे, चांद और मंगल पर पहुंचने की बातें, मरे हुए लोगों को जिंदा करने की बातें, पर एक आग बुझाना भी संभव नहीं है। और ये लॉर्ड कल्कि की लीला है। वो अब अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, मनुष्यों को उनका सत्य दिखा रहे हैं। कलिदानो तो लोगों को झूठे वादे दिखा रहा है, झूठे दावे दिखा रहा है, जिसको सत्य सिद्ध करने में देश के पाखंडी नेता भी लगे हुए हैं, उसके एजेंट बनकर। हर तरफ बेरोजगारी, जल और वायु में प्रदूषण, बेईमानी, झूठ, पाखंड और हिंसा का साम्राज्य है। ये कहते हैं कि बस अब सब बढ़िया होने ही वाला है, अब सब बढ़िया होने वाला है, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। लोगों को धोखा दिया जा रहा है, उनको धोखे में रखा जा रहा है, मात्र नेम, फेम और मनी के लिए। ये नेता लोग किस तरह कली के एजेंट बने हुए हैं, कलिदानों के एजेंट बने हुए हैं, इसे समझना होगा। एक तरफ ये शराब के ठेकों पर छापेमारी भी करते हैं और दूसरी तरफ सरकार
शराब को देश में बिकवाती भी है, शराब के ठेके खुलवाती भी है। एक तरफ गौ रक्षा अभियान चलाए जाते हैं, नवरात्र में मीट की दुकानें बंद करवाई जाती हैं, दूसरी तरफ देश से लाखों टन गाय और भैंस का मांस विदेशों को निर्यात किया जाता है। ये सरकार ही करवाती है और ये कहती है कि भारत को हम विश्व गुरु बनाएंगे। पर इसे समझना होगा, जब तक परमात्मा ने चाहा तब तक ही साइंस ने एक स्तर तक प्रगति की। परमात्मा ने अपनी शक्ति नहीं दिखाई और धर्म में भी अंधविश्वास और पाखंड भर गया, जिसका फायदा ये नेता लोग उठा रहे हैं। मनुष्यों ने कलिदानों की ऊर्जा से ग्रसित होकर भगवान का चैत्य भी गिरा दिया। माँ भगवती को भगवान से अलग करके उनकी महिमा को खंडित भी कर दिया। देवी के तत्व का तिरस्कार किया, जिसके फलस्वरूप समाज में स्त्री जाति को दोयम या उससे भी नीचे का प्राणी समझा गया। जो स्त्री ज्ञान गुण और शील की देवी होती है, उसको मात्र भोग विलास की वस्तु समझा गया, आवश्यकता की पूर्ति का साधन मात्र समझा गया। इसीलिए लोगों ने समझा कि संसार सत्य है, कोई ईश्वर नहीं है, और विज्ञान जो इस कलिकाल का नकली भगवान ही है, उसके अनुसार ही मनुष्यों ने समझा कि अब हम अजर अमर अविनाशी होकर धरती लोक पर मजे करेंगे। इसके लिए मनुष्यों ने धरती माता को मात्र एक गोल ग्रह समझकर पेट्रोलियम पदार्थ, सोना चांदी, खनिज तत्व, लोहा, कोयला सब दोहन करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जल और वायु को भी दूषित कर दिया, पूरा नरक ही बना दिया। जीव जंतुओं की कितनी प्रजातियां ही विलुप्त हो गई मनुष्यों की करतूतों से, जिन्हें अब ये कहते हैं कि अब विज्ञान की मदद से उनको हम पुनर्जीवित करेंगे। सब कलिकाल की काली ऊर्जा है, पर अब परमात्मा धरा पर हैं और उनका कलिदानों से जो युद्ध चल रहा है। इसीलिए पहले तो चेतना के रहस्य समाज में प्रकट हो गए हैं। ईश्वर संबंधी सभी अंधविश्वास और भ्रम समाप्त हो गए हैं और साथ ही अब प्रकृति अपनी वो विनाश लीला दिखा रही है, जिसके कारण बाढ़, जल प्रलय, अग्नि तांडव दुनिया के हर देश में हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बिल्डिंग्स, कॉम्प्लेक्स और वाहनों में खूब अग्नि पकड़ रही है। होटल, मनोरंजन के स्थानों, यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स में भी अग्नि पकड़ रही है। कहीं एसी फट जा रहे हैं, कहीं सिलेंडर, कहीं गाड़ियाँ अग्नि में जल जा रही हैं, कहीं ट्रक, कहीं ट्रेन पलट जा रही हैं, प्लेन, हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो जा रहे हैं। भूकंप तो म्यांमार को तबाह ही कर गया। तो अब ये दुनिया असत्य है, ये मनुष्यों को समझ आ जाएगा। कलिदानों की सब काली माया कटने, छटने और मिटने का ये समय है। ये 1001% निश्चित है। अब जो इन रहस्यों को नहीं जानते हैं तो वो सोचते हैं कि दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। युद्ध तो चल रहे हैं कलिदानों और लॉर्ड कल्कि में भी जो युद्ध चल रहा है, तो अब कलिदानों बुरी तरह से हार रहा है और इसका अंत बहुत निकट है। पर इसमें संहार हो रहा है मनुष्यों का, जो बुरी तरह से कलिदानों की माया में ट्रैप हैं, संसार को ही सत्य समझते हैं। इस समय देशों के मध्य में जो युद्ध हो रहे हैं और इस समय कलिदानों की ऊर्जा टेक्नोलॉजी के रूप में, चाहे वो हथियार हो या इंटरनेट, हर तरह से बहुत से मनुष्यों की मृत्यु का कारण बन रही है। और इसमें वो क्षेत्र ही प्रमुख हैं जहां अब्राहमिक फेथ में विश्वास किया जाता है और मांसाहार किया जाता है और पुरुष अनेक स्त्रियों का संग करते हैं। इसके बाद उन देशों में भी संहार होगा जहां मल्टीपल रिलेशनशिप, जीवन भर स्त्री पुरुष बदल बदल कर पार्टनर रखते हैं और मांसाहार पर निर्भर रहते हैं, जैसे पश्चिम के देश। भारत में भी इस समय ऐसे लोग बहुत मात्रा में हैं। सब कली की माया में, कली की काली ऊर्जा में ट्रैप हैं। जीवों के लिए दया नहीं है, संबंधों के लिए समर्पण और प्रेम नहीं है, संबंध के मूल में स्वार्थ पूर्ति और काम वासना ही है। ऐसे में भारत में भी बहुत सी जनहानि होगी। अब वो चाहे भूकंप, बाढ़, बीमारियां या आपसी लड़ाइयों के कारण हों, चाहे जैसे भी हों। कोई सोचे कि मैं धनवान हूँ, सब सुख सुविधाओं से लैस हूँ, मेरा
मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ सकता है तो ये उसका भ्रम है। म्यांमार में बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने वाले ही सबसे पहले दफन हो गए हैं। इसमें बहुत से धर्म से जुड़े लोगों की भी आकस्मिक एक्सीडेंटल मृत्यु हो रही है। कारण धर्म के नाम पर लोगों ने जो चमत्कार और मृत्यु से परे हो जाने का भ्रम था, लोगों ने जिसे सच समझ लिया था कलिदानों का, वो भी भगवान तोड़ रहे हैं। यानी बुरी तरीके से कलिदानों का फैलाया हर जाल, हर माया भगवान कल की समाप्त करके कलिदानों की समस्त शक्तियों को हर लेंगे और वो कमज़ोर होकर समाप्त हो जाएगा। तो जब तक परमात्मा चाहते थे तब तक मनुष्यों ने कलिकाल में उत्पात मचाया और सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान परमात्मा की 1000 करोड़ औरतों वाला बेहद गलत और शर्मनाक कॉन्सेप्ट चलाया। शर्मनाक खिलखिला और स्वयं के लिए मांसाहार भोग विलास की दुनिया तैयार कर ली, जिसमें मनुष्य जाति स्वयं फंस गई है, बुरी तरह ट्रैप हो गई है, संसार को सत्य समझने लगी है। आप स्वयं ही देख रहे हैं ईश्वर संबंधी उल्टी पुल्टी कहानियाँ अश्लील चित्रों के साथ सोशल प्लेटफॉर्म पर घूम रही हैं। इसमें भक्ति नहीं है, तामसी सुख की अनुभूति है, जिसे मनुष्य भक्ति समझकर कलिकाल की माया से भ्रमित होकर प्रभावित होकर कर रहे हैं और कह भी रहे हैं, जिन कथाओं को सुन भी रहे हैं और भगवान की जय जयकार भी लगा रहे हैं, जबकि ये कहानियाँ सच्चिदानंद परमात्मा की हैं ही नहीं। परमात्मा का चरित्र अत्यंत निर्मल, विशुद्ध और मन को पवित्र करने वाला है, जिसे ना तो मनुष्य जानते हैं और ना जानना चाहते हैं। कलिकाल में तो भविष्यवाणी है कि भविष्य में भारत में मात्र 33 करोड़ लोग ही रह जाएंगे। तो समझना होगा कि आने वाला समय कितना भयंकर होगा। अभी तो धरती मात्र काँप रही है, पर आने वाले समय में भयंकर भूकंप आने की पूरी संभावना है। वैज्ञानिक भी मान रहे हैं, रिपोर्ट्स भी डरा रही हैं कि धरती के अंदर एक और धरती है जो कई हजार वर्षों से रुकी हुई थी, पर अब उसमें गति हो रही है, वो भी तीव्र। भारत की भूमि बड़े भौगोलिक परिवर्तन से गुजरने वाली है। ये सब टेक्टोनिक प्लेट्स में हो रही गति और बदलाव से रिलेटेड ही है। तो भविष्य में बड़े भूकंप आएंगे, इस आशंका से भी कोई इनकार नहीं है। ये सब एक महायुद्ध ही है कलिदानों और लॉर्ड कल्कि के बीच में, और ये चल रहा है। जिनकी अंतर्दृष्टि जागृत है वो इसे आसानी से समझ सकते हैं। बाकियों के लिए एक ही युग परिवर्तन होगा, बिल्कुल वैसे जैसे ताश के पत्ते ढह जाते हैं या शतरंज की बाजी पलट जाती है। तो कलिदानों की ऊर्जा दिखाने में लगी है कि संसार सत्य है। रोज नए आविष्कार बताए जा रहे हैं, जिससे मनुष्यों का जीवन आने वाले समय में सुखी होगा, अजर अमर होगा। जबकि वास्तविकता में प्रकृति अपना भीभत्स रूप दिखा रही है। प्लेन हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहे हैं, ट्रेन पलट जा रही हैं, गाड़ियां जल जा रही हैं, शहर के शहर डूब जा रहे हैं और कॉम्प्लेक्स बिल्डिंगों, फैक्ट्रियों, कंपनियों में आग लग जा रही है। पूरे एक युग परमात्मा ने जो कलिदानों को पूरा मौका दिया स्वयं की शक्ति दिखाने का, उसने पूरा संसार नरक बना दिया। पर अब उसका समय समाप्त हो गया है और इसीलिए अब कली की सब माया को वो परम पिता परमेश्वर स्वयं नष्ट कर रहे हैं और मनुष्यों के सारे आविष्कार और लोहे लक्कड़ की मशीनें सब परमात्मा की शक्ति के आगे कबाड़ से ज़्यादा सिद्ध नहीं होने वाली हैं। भविष्य में यही कलिदानों और भगवान कल्कि के बीच में चल रहा महायुद्ध है, जो भविष्य में भयंकर होने वाला है। तब तक चलेगा जब तक पूरी तरह से कलिदानों समाप्त नहीं हो जाता, मनुष्यों की चेतना जागृत नहीं हो जाती। नकली भगवान की शरण से निकलकर मनुष्य वास्तविक सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सच्चिदानंद परमात्मा की शरण नहीं ले लेते। और इसके अलावा जो किसी पौराणिक कैरेक्टर के प्रकट होने की और किसी चमत्कारी मैजिशियन के साथ कलिदानों के युद्ध की कल्पना में है, उसकी प्रतीक्षा में है, तो वह अज्ञानी है। उन्हें ईश्वरी लीला, उनके विराट संकल्प और उसकी परिणति का कोई अनुमान नहीं है। वास्तव में एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है और परमात्मा विराट लीला कर रहे हैं। समझने के लिए
अंतर्दृष्टि तो नहीं हो तो दूरदृष्टि जरूर हो। तब आप समझ पाएंगे कि जो पुराणों के ईश्वर हैं उसकी तुलना में वास्तविक परमात्मा की शक्तियाँ अनंत गुना हैं। जब मनुष्य अपनी अंतर्दृष्टि को जागृत करेंगे तब परमात्मा की उस साक्षात लीला को अनुभव कर सकेंगे। युग तो बदल रहा है। समझने के लिए पुराणों की मनोरंजक कहानियों वाले भगवान को छोड़कर वेदों उपनिषदों के उस भगवान को जानने की इच्छा होनी चाहिए जिसके विषय में पहले ही वेदों में कह दिया गया है, नेति नेति, यानी ये भी नहीं, जो दिख रहा है समझ आ रहा है वो भी नहीं। परमात्मा तो कोई और ही है। वो वेदों की समझ से भी और मनुष्यों की समझ से तो परे हैं ही, और वो ही परमात्मा इस समय धरा पर उपस्थित हैं। अब सोचिए, जो यूट्यूबर स्वयं को भगवान कल्कि लॉर्ड कल्कि कह रहे हैं, अपने उन अबोध बच्चों पर परमपिता परमेश्वर को कितनी हंसी आती होगी। हरिओम।